जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग एस्टेट लेवल 2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसका आयोजन 2023 में हुआ था। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, सभी प्रश्नों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये क्लास आने वाले यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आइए चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोनों सूचियों को आपस में मिलाना है। आइए जानते हैं। हक्सले ने स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत दिया था। नंबर 2, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक को कोशिका से मिला दिया। क्लासिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। साथियों, आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 92, अग्निसार क्रिया को इस नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अग्निसार क्रिया को वाह्य निसार धौती क्रिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की प्रस्तुतिकरण तकनीक में व्यक्तिगत तैयारी के अंतर्गत नहीं आती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपयुक्त सुरक्षा मापक शिक्षक की प्रस्तुतिकरण तकनीक में व्यक्तिगत तैयारी के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी सहनशीलता विकसित करने के लिए लगातार विधि की विविधता नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पुनरावृत्ति जो है वो सहनशीलता विकसित करने के लिए लगातार विधि की विविधता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, चोट के लिए राइस विधि में सी का अर्थ है। दोस्तों, राइस विधि में आर का मतलब होता है रेस्ट, आई का मतलब होता है आइस, सी का मतलब होता है कंप्रेशन और ई का मतलब होता है एलिवेशन। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा प्राणायाम धातु के विकार को हटाता है। याद रखना साथियों, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। उज्जयी प्राणायाम धातु के विकार को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के लिए प्रस्तुतिकरण का एक चरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अभिलेख बनाए रखना शिक्षक के लिए प्रस्तुतिकरण का एक चरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी चोट कभी कभी सिर की हल्की चोट कहलाती है। याद रखना दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसे संघट्टन कहते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में इसको हम लोग कंकशन भी कह सकते हैं। साथियों, इसमें क्या होता है, सर में अचानक से झटका या टक्कर जब लग जाती है तो हमारा माइंड हिल जाता है और मानसिक जो स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं कथन 1 को। अस्थिबंधक का अत्यधिक खिंचाव खिंचाव कहलाता है। दोस्तों, खिंचाव जो है वो मांसपेशी और टेंडन्स में होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कथन 2 क्या कह रहा है, अस्थिबंधक ऊतक होते हैं जो संधि पर अस्थियों को जोड़ते हैं। ये सही है। तो विकल्प जो हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 102, पैरालंपिक खेल पूर्व में इस नाम से भी जाने जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पैरालंपिक खेल पूर्व में स्टोक मैंडविले खेल के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 104, ओलंपिक संविधान प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओलंपिक संविधान 1908 लंदन ओलंपिक में पहली बार प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किसे उच्च चाल के साथ प्रतिरोध को पार करने की योग्यता के रूप में परिभाषित करते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विस्फोटक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 106, सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? याद रखना दोस्तों, सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुधीर मन कप बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 107, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 108, यदि कोई व्यक्ति स्वयं के लिए कोई व्यवहार करता है तो यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यदि कोई भी स्वयं के लिए व्यवहार करता है मतलब वह अंदर से प्रेरित हो रहा है, उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा उसे प्रेरित कर रही है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, रोटेटर कफ किस संधि पर स्थिरक के रूप में कार्य करती है? दोस्तों, रोटेट होने के लिए हमारा कंधा 360 डिग्री चलता है, यह हमारा कूल्हा होता है जो 360 डिग्री कार्य करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कंधे की जो संधि है वो रोटेटर कफ के रूप में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 110, किसी शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी को अपने समय में प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यदि किसी विद्यार्थी को अपने समय में प्रदर्शन करने का अवसर दिया जा रहा है तो ये स्वेच्छा विधि के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, पेस प्लेनस किस आसन विरूपता का अन्य नाम है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चपटे पैर को पेस प्लेनस आसन के अंतर्गत रखा जाता है, इसे ही फ्लैट फुट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, खेल का अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर और सिलर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 113, एकाग्र चित्तता की योग्यता में कमी अधिभार का किस प्रकार का लक्षण है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये प्रदर्शन का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी आंत व बड़ी आंत की सफाई की प्रक्रिया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बस्ती क्रिया आंत और बड़ी आंत की सफाई की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्पष्टता का सिद्धांत वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116, जब अक्ष बल के समीप होता है? सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा, उत्तोलक चाल एवं गति का प्रसार उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 117, जर्मनी के विश्वविद्यालयों में जिम्नास्टिक के एक तंत्र के संस्थापक कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जर्मन जिम्नास्ट के जो पिता हैं वो गट्समत कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, इन्हें सही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले इसमें ग्रसनी आ जाती है 1 नंबर पे, इसके बाद में स्वर यंत्र आ जाता है, श्वास प्रणाल आ जाता है 3 नंबर पे। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 हमारा है, सिर के आगे व पीछे की गतिविधि प्रथम श्रेणी उत्तोलक होती है, ये बिल्कुल सही जवाब है।
कथन 2 हमारा कह रहा है बाइसेप कर्ल प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। दोस्तों बाइसेप कर्ल्स जो हैं वो प्रथम श्रेणी में नहीं आती हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। कथन नंबर 3 क्या कह रहा है लैटरल रेजेस व्यायाम जो हैं ये थर्ड श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, ये हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों विकल्प में हमारा पहला और तीसरा सही है, अतः ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। दोस्तों ये आज की क्लास के हमारे 30 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में बचे हुए 30 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।